शायद ठीक से समझ नहीं पाए दीपक बाबरिया मेरे उप मुख्यमंत्री बनने वाले बयान को। विधायक चिरंजीव राव ने दीपक बाबरिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शायद ठीक से समझ नहीं पाए दीपक बाबरिया मेरे उप मुख्यमंत्री बनने वाले बयान को, क्योंकि उन्होंने तो इलाके की आवाज को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार ने इलाके को एक ही मंत्री दिया, जबकि कांग्रेस के 2004 से 2014 के शासन में दक्षिण हरियाणा से 4 से 5 मंत्री थे और इसीलिए इलाका पिछड़ गया। उप मुख्यमंत्री बनाना ना बनाना पार्टी नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन यहां की जनता की पुरजोर मांग है। उन्होंने 9 सितंबर को अपना नामांकन करने के सवाल पर कहा कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने इलाके की हर समस्या को बड़ी प्रमुखता से उठाया है और इलाके के लिए काम किया है। उन्हीं कामों के आधार पर वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पार्टी उन्हें ही रेवाड़ी विधानसभा से टिकट देगी और ये दूसरी बार यहां से भारी बहुमत से जीतेंगे। चिरंजीव राव मंगलवार देर शाम रेवाड़ी के शक्तिनगर में वोट मांगने के लिए डोर टू डोर अभियान के दौरान कहते नजर आए कि वो चुनावों की तारीख अब तय हो चुकी है और यही वजह है कि इसी कड़ी में वो जल्द से जल्दी पूरी विधानसभा में डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में भाजपा ने धरातल पर कोई काम नहीं किया है, चाहे वो गंदगी की बात हो या टूटी सड़कों और जल भराव की। सभी की बदतर हालत है और हर वर्ग परेशान है। शहर को कैटल फ्री करने के दावे को भी उन्होंने खोखला बताया। कहा कि ये सभी खोखली तस्वीरें आपके सामने हैं। वो एक बार फिर से अपने टिकट और अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त नजर आए। देखिए, आप जानते हैं हर चुनाव के अंदर चुनौती होती है, पर हम लोगों ने जो काम किया है पिछले 10 साल जब हम लोगों की सरकार रही और पिछले 5 सालों में जब से मैं विधायक बना हूं, मेरी ये कोशिश रही है कि सभी वर्गों के लिए हम काम करें, समान रूप से विकास करने की हमारी पुरजोर तरीके से कोशिश रही। जितने भी मुद्दे थे इलाके के, चाहे सड़क के मुद्दे हों, चाहे गंदगी का मुद्दा हो, चाहे बेसहारा पशुओं का मुद्दा हो, गंदे पानी की समस्या हो, बस स्टैंड की समस्या हो, हर समस्या को हम लोगों ने विधानसभा और विधानसभा के बाहर उठाया है और हमने जो काम किया है उस काम के ऊपर हम लोग वोट मांग रहे हैं। देखिए, आज सच्चाई ये है, सरकार जब से ये बनी है पिछले 10 साल से, आज हालात इतने खराब हैं और ये हालात तब हैं जब केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है और नगर परिषद का चेयरमैन भी इनका है। उसके बावजूद भी आप देखिए पूरे शहर के अंदर गंदगी का ढेर है। स्वच्छ भारत का बहुत प्रोपेगेंडा मोदी जी की तरफ से किया जाता है, पर आप हालात आप देख रहे होंगे। ये बात करते हैं कि शहर जो है कैटल फ्री है, पर अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पर तो आपको कितनी सारी यहाँ, आज आप बताइए शहर कहाँ से आपको कैटल फ्री दिख रहा है। शायद बाबरिया जी को हो सकता है मेरे जो बयान है उसको समझने में उनको शायद कुछ ऐसा लगा हो जो उनको समझ में हो सकता ना आया हो। मैंने ये कहा है कि हमारे इस इलाके की मांग है, क्योंकि पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जब से यहाँ बीजेपी की सरकार आई है, यहाँ प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं दिया है बीजेपी ने। यहाँ केवल मात्र 1 मंत्री, और जब हम लोगों की सरकार यहाँ पर हरियाणा के अंदर थी तो 4-4, 5-5 मंत्री दक्षिण हरियाणा से आया करते थे। तो जो इलाका जो पिछड़ गया है, इस इलाके की बहुत पुरानी मांग है पिछले 10 साल से कि यहाँ कोई आए जो इस इलाके के लिए काम कर सके। दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट।